दिवस पर सीएम सैनी ने दी बधाई। सोशल मीडिया एक्स पर बधाई संदेश किया जारी। लिखा, आपके पराक्रम, समर्पण और आदम्य साहस से ही हमारा आकाश सुरक्षित। सीएम सैनी ने जापान दौरे पर हरियाणा पवेलियन का किया उद्घाटन। लगाई गई व्यावसायिक अवसरों से जुड़ी प्रदर्शनी, कई महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ एमओयू किया गया साइन। चंडीगढ़ में वोट चोरी के खिलाफ पार्टी का बड़ा अभियान। 14 अक्टूबर तक जमा करने होंगे हस्ताक्षरित फॉर्म। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री का कफ सिरप बैन पर बयान। कहा, स्वास्थ्य विभाग कर रहा कफ सिरप की जांच, अभी तक किसी भी सिरप में नहीं मिली डायथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट। मुंड्री में बारिश ने किसानों और आम जनता की बढ़ाई मुश्किलें। किसानों की कटी हुई और मंडी में लाई गई धान की फसल खराब। दुकानदार की बारिश से नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जापान की प्रमुख कंपनियां डाइकिन और कुबोटा ने हरियाणा में भारी निवेश की घोषणा की है। डाइकिन कंपनी 1000 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए हरियाणा में एक नया R&D सेंटर स्थापित करेगी। वहीं कुबोटा कंपनी भी प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ओसाका, जापान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में हरियाणा सरकार और डाइकिन कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षरित हुए और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा भी किया। दोनों कंपनियों से कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में नगर परिषद और बाजार एसोसिएशन के साथ दीपावली पूर्व सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि घरों में साथ साथ बाजारों को भी सुसज्जित कर स्वच्छता का संदेश देना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर स्वदेशी बोर्ड लगाने और स्वच्छता ऐप को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए। आपका काम करो वो कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। इस मौके पर कुरुक्षेत्र जिले के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सबसे पहले दोनों अतिथियों ने सर छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर मौजूदा डॉक्टर जसविंदर सिंह खेहरा, योगेश शर्मा, राजेश पायलट, सूर्य प्रताप सिंह राठौड़, रजिता सिंह, कुलदीप जखवाला ने अपने अपने विचार रखे। पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ साथियों ने तो संगठन में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा। आने वाले भविष्य में बूथ लेवल तक के एजेंट पार्टी के बनाने का जो काम संगठन का करना है, उसके ऊपर चर्चा भी हुई। बारिश की वजह से जरूर असुविधा तो हुई, पर मैं धन्यवाद करता हूं सभी साथियों जो इस बेमौसम बारिश के बावजूद भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत को बढ़ाने यहाँ पहुंचे। साथ में एक चीज जरूर आज सभी साथियों को आदेश के तौर पे कही है कि तुरंत प्रभाव से मंडियों का दौरा पूरा संगठन करेगा। जैसे कुरुक्षेत्र
जिले के अंदर दोहरी मार किसानों को पड़ी। लाखों एकड़ तो मैं स्वयं देख कर आया, जो मारकंडा के ओवरफ्लो के कारण जो डूबे थे, आज वो किसान तो बर्बाद हुए। मगर उसके साथ साथ क्योंकि अब पीआर मंडियों में भारी मात्रा में आई हुई, इस बेमौसम बारिश ने पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर सर छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, इसमें पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया गया। इंडियन नेशनल लोकदल की वरिष्ठ नेत्री सुनैना चौटाला ने किसानों की समस्याओं को लेकर भवानीखेड़ा के तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई लगातार बारिश से किसानों के खेतों में पानी भर गया है और अनाज मंडियों में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सुनैना चौटाला ने मांग की कि सरकार तुरंत विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दे, साथ ही मंडियों में तरपाल, निकासी व्यवस्था और सुखाने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसमें पानी इसको तहसीलदार साहब इसको होना थोड़ा पर्सनली लेके करो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि हर अधिकारी पर हमने डीसी साहब को बोल रहा था, एसडीएम साहब को, जब तक पर्सनली नहीं लोगे नहीं तो ठीक है, खाना पूर्ति हर जिला से हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जैसे मौजूदा जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, खासकर जो क्योंकि अभी फसलों का सीजन आया हुआ है और चाहे वो बाजरे के लिए बात थी, चाहे धान के लिए बात थी, किस तरह से एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कई जगह तो जैसे नमी के नाम से धान के ऊपर ले जाता है 300-400 से ऊपर लेकर और 1000-1200 तक 1300 तक की रेट का डिफरेंस होता है। तो नमी के नाम पर सरासर किसानों को, जमींदारों को लूटा जा रहा है। इसी तरह बाजरे के ऊपर देख ले, किस तरह से अभी परसों की बात है तो शाम के अंदर मंडी के अंदर वो किसी भाव भी बाजरे से लेने के मना कर दिया। किसानों को भारी नुकसान हुआ। सुनैना चौटाला ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उचित व्यवस्था जो है मंडियों में होनी चाहिए, फसल को सुखाने की व्यवस्था से लेकर चाहे वो त्रिपाल की व्यवस्था हो, त्रिपाल तक की व्यवस्था जो है मंडी में सुनिश्चित की जाए। तो उसको लेकर किसानों को मुआवजा जो है मांग पूरी करने की जो है लिए ज्ञापन सौंपा है और किसानों को मुआवजा देने की भी उन्होंने यहां पर अपील की है। तो किसानों को भारी नुकसान हुआ है और जिससे कि किसानों की फसल भीग गई और व्यवस्थाओं की लेकर बात की जाए तो सुनैना चौटाला ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए उसमें प्रमुख तौर पर जो है मांगे मंडी की व्यवस्थाओं, फसल रखने की व्यवस्था से लेकर जो है त्रिपाल की व्यवस्था और फसल को सुखाने के लिए उचित व्यवस्था की यहां पर मांग की है। भारतीय किसान यूनियन ने नारनौंद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पराली जलाने के मामले को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि यूनियन के नेताओं ने कहा कि फसल के अवशेष जलाने पर सरकार द्वारा जो काला कानून बनाया गया है वह वापस लिया जाए और पराली प्रबंधन को लेकर किसानों को मशीन उपलब्ध करवाई जाए। और इस दौरान किसान यूनियन ने एसडीएम कार्यालय प्रांगण में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसान यूनियन के जिला प्रधान सत्येंद्र ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, किसी भी तरह का सिस्टम सरकार का नहीं है, किसान का धान मंडी में पड़ा हुआ है और
सही रेट पर धान नहीं बिक रहा है, बाजरे की फसल भी निर्धारित रेट पर नहीं बिक रही। उन्होंने कहा कि यदि किसान पराली नहीं जलाएगा तो अगली फसल कैसे तैयार होगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार 10 दिन के अंदर पराली को लेकर प्रबंध करे और ज्यादा से ज्यादा गांवों में मशीन भेजे, नहीं तो किसान पराली जलाने के लिए मजबूर होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। भारतीय किसान यूनियन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। भारतीय किसान यूनियन बोले बताइए। हाँ सर, सरकार हर मोर्चे पे विफल है। सरकार फैल है, कोई सिस्टम सरकार का नहीं है। धान है किसान का, वो मंडी में पड़ा है, कोई रेट नहीं बिक रहा। 1800 रुपये धान बिक रहे आज के समय पे। किसानों की दुर्गति करेगी, बाजरा आज तक नहीं बिक रहा है। वेरीफाई 5 तारीख को बाजरा वेरीफाई हुआ है। बताओ किसान कब से बेचेगा? बाजरा का समय जा लिया, 1 महीने से किसान बाजरा बेच रहा है। बताओ अब सरकार कहेगी हम बाजरा ले रहे हैं। दूसरी बात पराली की है। पराली अगर किसान नहीं चलाएगा फसल कैसे तैयार करेगा आगे? हमारी सरकार से चेतावनी है, या तो सरकार भाई 10 दिन के अंदर अंदर पराली का समाधान कर दे, मशीन भेज दे, या तो भाई घाट बनाने का सिस्टम शुरू कर दे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। चंडीगढ़ में सीनियर आईपीएस अधिकारी वायपूर्ण कुमार की आत्महत्या ने समाज और प्रशासन में चिंता पैदा कर दी है। मृतक के आवास पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल पहुंची और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार को आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच करानी चाहिए। गीता भुक्कल ने कहा कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि समाज और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील की कि वे मामले को गंभीरता को समझें और परिवार की भावनाओं का ध्यान रखते हुए निष्पक्ष जांच कराएं। पूर्ण कुमार एक काबिल और दलित अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि पूरी घटना का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सुसाइड नोट को लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं दी गई। समाज और प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच सामने आए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है या घटना है। बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर भाई पूर्ण कुमार जी, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रदेश में सेवाएं देने का काम किया, इस तरह से जो अंत हुआ है, हम समझते हैं कि सरकार जो है इसकी गहन जांच करे कि क्या कारण रहे कि इस तरह की जो है घटना हुई है। उनकी वाइफ जो है बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर पी अमित जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जापान गई हुई थी, वो भी यहाँ पर पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि सही ढंग से सरकार से यही अपील है, मामले की गंभीरता, एफआईआर और सही ढंग से इस चीज की जांच होनी चाहिए कि क्या कारण है, कि क्या ये सुसाइड है कि मर्डर है, क्या है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है ग्लोबल मार्केट। रिकॉर्ड 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी के साथ ही 2,680 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। पार्टनर कंट्री रूस के साथ 88 देशों के इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समालखा में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पानीपत जीआरपी ने हत्या के मामले में मृतक के 2 दोस्तों नितिन और अजय को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या का कारण प्रेम संबंध और व्यक्तिगत विवाद था। शादी के 1 साल बाद गगन की पत्नी और दोस्त नितिन के बीच में नजदीकियां बढ़ गई थी, जिससे गगन परेशान था। घटना के दिन दोनों दोस्तों ने गगन को मिलने बुलाया और लोहे के हैंडल और ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि यह दुर्घटना या फिर आत्महत्या लगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की और हत्या में प्रयोग किए गए हथियार और पत्थर बरामद किए हैं। पुलिस अब मृतक की पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रही है। एक जना बना लो ना। हमारे चौकी इंचार्ज को ये सूचना मिली थी कि भाई ये अपना नेशनल जो अंडरब्रिज है नेशनल कंपनी का, उसका रेलवे लाइन के साथ में जो बॉडवाल माजरी की तरफ कच्चा रास्ता जाता रेलवे लाइन के साथ से, वहां पर एक अननोन डेड बॉडी पड़ी है। तो ये मौके पर पहुंचे तो इनको सस्पेक्टेड लगी कि भाई ये शायद हो सकता है कि ये मर्डर है। तो इन्होंने तुरंत हमारे को सूचित किया, हमने उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। हम और अपने एसआई धर्मवीर जी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हमने वहां देखा, निरीक्षण किया, भाई ये हत्या ही है। वहां पर बाइक पड़ी थी, खून से पत्थर वगैरह पड़े थे। तो इस बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। हमारी जो माननीय निकिता गहलोत IPS जो हमारी रेलवे की SP हैं, उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए हमारे DSP साहब जो हमारे राजेश कुमार सेठी जी जो हमारे DSP लगते हैं, उनके दिशा निर्देश में तुरंत मौके पर भेजा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का गुरुग्राम साइबर सिटी के सेक्टर 12 में झुग्गियों पर पीला पंजा चला है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 25 से ज्यादा झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है। तोड़फोड़ दस्ते ने 15 से 20 झुग्गियों को जमींदोज कर दिया, जबकि 84 झुग्गियों को छोड़ दिया गया। गुड़गांव जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिपोर्ट गई, 4 बार रिपोर्ट गई है। यहाँ 4 बार सर्वे हुआ तो उन्होंने पाया कि 209 यहाँ परिवार रहते हैं और 204 को सेक्टर 47 में जो आसियाना में गए 88 फ्लैट बने, 2-4 लोगों को फ्लैट दे दिए जाए। ये 2014 में चीफ मिनिस्टर साहब ने गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटर को ऑर्डर करा, पर उन्होंने कोई फ्लैट नहीं दिए। 16 में इन्होंने एप्लीकेशन ली तो 110 लोगों ने एप्लीकेशन भरी, क्योंकि उस वक्त नोटबंदी हो गई थी तो इन चारों के पैसे नहीं थे।
क्योंकि 8,000 रुपये फॉर्म के भरने से कि दोस्तों ने 8,000 जमा करे और फॉर्म भरते हैं। ये हुड्डा HSBP के विभाग के लोग हैं, सेक्टर 14 से और ये हैं सैनी साहब, ठीक है जी। और इन्होंने 2014 में हमारे 209 में से 204 पास किए थे चंडीगढ़ पंचकुला हेड ऑफिस चीफ एडमिनिस्ट्रेट के द्वारा, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था। जब इन्होंने हमारी सर्वे करी तो 209 में से 204 पास किए उन लोगों ने, मतलब घर हमारे, ठीक है जी। और फिर पास कर दिए, ये क्यों नहीं दिए वो जानते हैं, अब तक क्यों नहीं दिए, कितनी साल हो गई अब तक नहीं दिए। बहादुरगढ़ के मेन बाजार स्थित कोमल ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शॉप में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरों को शटर का ताला तोड़ते और चोरी का सामान लेकर फरार होते हुए देखा जा सकता है। चोर महज 9 मिनट में वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। साथ ही आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 4-5 चोर वैगनार कार में सवार होकर आए और पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी को जो है बुलाया गया। पुलिस ने आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया और इसी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस को जो है अभी तक चोरों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। हो रहा था किसी का, क्या चोरी हुआ है, कैसे हुआ? भाई चोरी का भी पता लगाकर बताएंगे जब गाँव सपोर्ट रखे सारे, ठीक है। सिटी में आए कुछ चेहरे दिख रहे हैं मुझे, जो भी है। कितने जने? ये भाई 4-5 जने थे। हाँ राजी है ना, कोई उदाहरण नहीं खुला बाहर से। किस टाइम की घटना है? ये सुबह हो गई 4 बजे के बाद ही है। 4 बजे के बाद? 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद 4 बजे 4 के बीच में, 4 बजे के करीब। पुलिस आ रही है पुलिस। बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में इंटरनेशनल कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन हुआ और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान छात्रों के सामने अश्लील डांस करवाने का मामला सामने आया। शिक्षा के मंदिर में संस्कारों की धज्जियां उड़ते देख छात्र छात्राओं और अभिभावक सख्ते में हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।